तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल वेब फॉर क्लिक। अब जैसे कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पे सीख रहे हैं 3D एनिमेशन एंड VFX। तो मान लीजिए कि अगर आप कोई ऐसी एनिमेशन कर रहे हैं जिसमें आपको एक प्लेग्राउंड की जरूरत पड़ती है। प्लेग्राउंड किसी भी तरह का हो सकता है। मान लीजिए आपके कैरेक्टर फुटबॉल खेल रहे हैं और उसके लिए आपको ऑडियंस की जरूरत पड़ती है, या ये भी हो सकता है कि आपके एनिमेशन में बेसबॉल खेला जा रहा है तो उसके लिए हमें ऑडियंस की जरूरत है। इसी तरीके से अलग अलग तरह के गेम होते हैं जिसमें चारों तरफ स्टेडियम में ऑडियंस का एक क्राउड बैठा रहता है जो चीयर्स करता रहता है। अब सवाल ये उठता है कि इस तरह की जो क्राउड है उसको किस तरीके से बनाया जाता है। तो उसके लिए आता है हमारा नेक्स्ट ऑप्शन जिसका नाम है स्टेडियम। सबसे पहले तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं उनको मैं बता दूं कि हम यहाँ पे सीख रहे हैं अलग अलग टाइप के क्राउड्स को जनरेट करना, और उसके लिए हमारा ब्लेंडर में आता है एक एड ऑन जिसका नाम है प्रोसीजरल क्राउड। अब इस एड ऑन को किस तरीके से डाउनलोड करते हैं और किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं, इसके लिए हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने चैप्टर नंबर 11 नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। प्रोसीजरल क्राउड को जब आप इंस्टॉल करेंगे तो कुछ इस तरह का एक विंडो आपके सामने आएगा और यहाँ साइड में आपको प्रोसीजरल क्राउड का एड ऑन का टैब बन के आ जाएगा। इससे पहले भी हम बहुत सारी चीजें यहाँ पे यूज कर चुके हैं। अलग अलग टाइप के क्राउड को किस तरीके से जनरेट करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे हमारे ऑप्शन मौजूद हैं। आज हमारी लास्ट क्लास है और आज हम यहाँ पे सीखेंगे कि स्टेडियम अगर हमें बनाना हो जिसमें बहुत सारी ऑडियंस बैठी है तो उसको किस तरीके से बनाते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे क्लिक करके एन बटन दबाऊंगा और इसको यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बंद कर दूंगा। यहाँ पे सबसे पहले हमें एक स्टेडियम क्रिएट करना है जिसमें हमें ऑडियंस को बिठाना है। तो उसके लिए थोड़ी सी मॉडलिंग करनी पड़ेगी और वो मॉडलिंग किस तरीके से करेंगे स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे दिखाएंगे। सबसे पहले मैं ये बटन दबा के यहाँ पे डिलीट का बटन दबाऊंगा और इसको यहाँ पे डिलीट कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टेडियम की मॉडलिंग कर लेते हैं, और मॉडलिंग बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं आप। इसके लिए सिर्फ ए बटन दबाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे मैश वाले ऑप्शन में प्लेन सबसे पहले हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अब ये जो प्लेन है इसको काम करने के लिए फोकस में ले लेते हैं। इसके लिए हम ऊपर की साइड में व्यू वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे फ्रेम सेलेक्टेड नाम से ऑप्शन मिलेगा और इसका शॉर्टकट होता है नमपैड का डॉट बटन। तो इस पे क्लिक करके हमारा ये फोकस में आ जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले हम स्टेडियम का एक छोटा सा पार्ट बनाएंगे जो हमारा सिड्डी नुमा एक पार्ट होता है। इसके लिए हम इसको स्केल करेंगे और स्केल करेंगे इसको एक्स डायरेक्शन। कभी भी अगर आप यहाँ पे भूल जाते हैं कि कौन सी डायरेक्शन का क्या शॉर्टकट है तो यहाँ पे आप गिज्मो से चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रेड लाइन पे इसको स्केल करेंगे। इसके लिए एस बटन दबाएंगे, एक्स बटन दबाएंगे और इसको जितना आपको स्केल करना है उतना आप इसको स्केल कर सकते हैं। अब चलिए थोड़ा सा इसको सिड्डी नुमा बनाने के लिए हमें इसके वर्टिसेस, एज और फेस के साथ खेलना पड़ेगा, और जब भी हम इसके इंटरनल पार्ट्स के साथ खेलते हैं हमें जाना होता है ऊपर की साइड में एडिट मोड में। एडिट मोड में यहाँ पे ऊपर की साइड में हम एडिट मोड सेलेक्ट करेंगे तो इसके अंदर वाले जो पार्ट्स हैं वो यहाँ पे एडिटेबल हो जाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे इसकी जो लाइंस हैं इस पे काम करेंगे। तो यहाँ पे ये जो एज वाला जो ऑप्शन है बीच वाला, इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं और पहले यहाँ पे सारे को डीसेलेक्ट करने के लिए अलग क्लिक करके यहाँ पे एक लाइन सेलेक्ट करेंगे। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे इसको ये वाला जो लाइन है इसको सेलेक्ट करूंगा, इसे ऊपर की साइड में निकालूंगा। ऊपर की साइड में निकालने के लिए हमारा शॉर्टकट होता है ई बटन जिसको हम एक्सट्रूड बोलते हैं। इसके लिए आप डायरेक्टली इस वाले ऑप्शन से भी काम कर सकते हैं माउस कीबोर्ड से, लेकिन हम डायरेक्टली शॉर्टकट से काम करेंगे। जिन लोगों को थोड़ा सा बेसिक्स क्लियर नहीं है उनको मैं बता दूं कि यहाँ वेब फॉर क्लिक पे ऑलरेडी हम यहाँ पे बेसिक्स का पूरा एक कोर्स जनरेट कर चुके हैं। अगर आप नए हैं तो चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करिए और ब्लेंडर का ओल्ड वर्जन ब्लेंडर 3.0 से स्टार्ट करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब चलिए यहाँ पे मॉडलिंग में हम यहाँ पे ये जो लाइन है इसको ऊपर की साइड में निकालेंगे। इसके लिए ई बटन दबाएंगे और ऊपर की साइड यानी जेड एक्सिस पे काम कर रहे हैं तो जेड बटन दबाएंगे। अब मैं इसको ऊपर की साइड में यहाँ पे खींचूंगा तो आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पे ये इस तरीके से ऊपर की साइड में एक नया फेस जनरेट हो जाएगा। अब आप चाहें तो इसको माउस से रैंडमली भी बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे हमेशा मेजरमेंट के हिसाब से काम करेंगे और 2-2 मीटर की सिड्डियां इसमें बनाएंगे। तो इसका साइज 2 मीटर रखना है तो अपने कीबोर्ड से 2 बटन दबाइए और आपका यहाँ पे ये 2 मीटर का बाहर की साइड में निकल आएगा।
इसी तरीके से आपको सीढ़ियां बनानी है इसमें। तो अब मैं दोबारा से ई बटन दबाऊंगा, इस बार मुझे वाई बटन पे बाहर की साइड निकालना है इस तरीके से, और इसमें 2 बटन दबाएंगे तो 2 मीटर की सीढ़ी यहाँ पे इसमें बन जाएगी। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे इसमें थोड़ी सी सीढ़ियां बना लेता हूं। दोबारा से ई बटन दबाऊंगा, जेड बटन दबाऊंगा तो ये इस तरह निकलेगा, और यहाँ पे 2 बटन दबा के क्लिक करूंगा तो मेरा ये इसमें जनरेट हो जाएगा। तो चलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर लेते हैं। यहाँ पे ई बटन दबाएंगे, वाई बटन दबाएंगे तो यहाँ पे निकलेगा, 2 बटन दबा के हमारा ये निकल आएगा। फिर से ई बटन दबा लेते हैं एक बार, और इस बार जेड डायरेक्शन में ऊपर की साइड लेना है, और 2 बटन दबा के 2 मीटर मेरा ये इसका साइज बन जाएगा। अब बस लास्ट में मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ई बटन दबाऊंगा, वाई बटन दबाऊंगा, और इसे पीछे की साइड में जितना आप चाहें इसको पीछे की साइड यहाँ पे रख के छोड़ सकते हैं। फिलहाल मैं 2 बटन दबा के इसको यहाँ पे सेट कर देता हूँ। तो इस तरीके से मेरे स्टेडियम की जो सीढ़ियां होती हैं बैठने की, वो यहाँ पे हमारे सामने बन के आ चुके हैं। सबसे पहले इसी छोटे से पार्ट में अपनी ऑडियंस को हम जनरेट करके देखेंगे। जब भी हम कोई मॉडलिंग करते हैं तो बार बार इसको स्केल, रोटेट या फिर यहाँ पे मॉडिफाइड करते हैं, और जो भी काम हम यहाँ पे कर रहे हैं वो इसके अंदर सेव होता रहता है, जिसकी वजह से जब भी हम कोई एड ऑन यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं तो उसमें भी हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और वो प्रॉब्लम किस तरीके से फेस करते हैं इसके लिए मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे एन बटन दबाएंगे तो हम यहाँ पे पहले प्रोसीजरल क्राउड जो है यहाँ पे आएंगे, और चलिए सबसे पहले अपनी ऑडियंस को जनरेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो इसमें लास्ट वाला ऑप्शन हम यहाँ पे जो देख रहे हैं स्टेडियम, ये काफी इंपॉर्टेंट है। हालांकि मेरा लास्ट वाला ऑप्शन वेट पेंट है, लेकिन पहले हम स्टेडियम को देख के वेट पेंट को भी आज की क्लास में यहाँ पे एंड कर देंगे। तो यहाँ पे मुझे स्टेडियम जो है इसको सेलेक्ट करना है। ये क्या काम करता है कि यहाँ पे ये जो फेस होते हैं इनको यहाँ पे ये कैप्चर करता है और इनके हिसाब से ऑडियंस को जनरेट कर देता है। यानी केवल स्टेडियम में ही नहीं, कहीं भी आपको सीढ़ी नुमा चीजों पे अगर आपको ऑडियंस बनानी है तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे ऑडियंस जो है वो मैं यहाँ पे मिक्स कर लेता हूँ, जैसे हम बाकी पिछली क्लासों में किया था। यहाँ पे स्टेडियम सेलेक्ट करेंगे, और अब मैं यहाँ पे अगर क्राउड को ऐड करूंगा तो हमारा यहाँ पे ये जो हमने सीढ़ियां बनाई थी वो हमारे क्राउड में कन्वर्ट हो जाएंगी। अब यहाँ पे 2 चीजों का हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले तो जो हमने सीढ़ी बनाई थी उसका डुप्लीकेट करना है और उसको यहाँ पे क्राउड में जनरेट करना है। दूसरी चीज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो क्राउड बन के आया है वो भी यहाँ पे स्केल हो चुका है, क्योंकि हमने उसमें मॉडिफिकेशन किए थे प्लेन में। इस वजह से वही स्केल वाली प्रॉपर्टी हमारी एड ऑन में भी जनरेट हो चुकी है। इसको मैं कंट्रोल जेड कर देता हूं एक बार और आपको समझा देता हूं। यहाँ पे जब भी हम कोई चीज इसमें मॉडिफिकेशन करते हैं, स्केल, रोटेट या कुछ भी करते हैं, तो यहाँ ऊपर की साइड में जो आइटम वाला ऑप्शन है इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ स्केल में हमारी वो प्रॉपर्टी सेव हो जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 वैल्यू मेरी यहाँ पे सेव हो चुकी है, और इसी की वजह से वो एड ऑन भी यहाँ से स्केल या रोटेट या जो भी आपने किया है उस हिसाब से वो उठा लेता है। अब इसको सही कैसे करना है? सही करना बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना है और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल ए बटन दबाना है। जब आप कंट्रोल ए बटन दबाएंगे तो इसमें इस तरह के ऑप्शंस आएंगे, और यहाँ पे जो जो चीजें आपने की हैं उनको आपको रीसेट कर देना है। और वो रीसेट कैसे होंगे? सिर्फ आपको उस पर क्लिक कर देना है। अगर आपने बहुत सारी चीजें, लोकेशन भी चेंज की है, रोटेशन भी चेंज की है, तो ऑल ट्रांसफॉर्म करते हैं, इससे सारे के सारे यहाँ पे रीसेट हो जाते हैं। लेकिन हमें केवल यहाँ पे स्केल को रीसेट करना है, और जैसे ही मैं यहाँ पे इसको रीसेट करूंगा, आप इधर की साइड अगर आप वैल्यू दोबारा से देखेंगे स्केल की, तो अब मेरी वापस से वही डिफॉल्ट वैल्यू यानी कि 1 हो चुकी है। इसका मतलब मेरा जो स्केल वाली जो प्रॉब्लम थी वो यहाँ से सॉल्व हो चुकी है। अब वापस से चलते हैं अपने एड ऑन पे, दोबारा से ट्राई करते हैं। यहाँ पे इस बार मैं क्या करूंगा, इसका शिफ्ट डी बटन दबाऊंगा और एक दूसरा यहाँ पे एक और सीढ़ी जो है वो यहाँ पे इसमें ले लूंगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास में 2 प्लेन आ चुके हैं। पहला वाला जो था उसका नाम दे देता हूं मैं स्टेडियम, और दूसरा वाला जो है इसका नाम दे देते हैं हम यहाँ पे ऑडियंस। तो अभी मैं केवल यहाँ पे जनरेट करके ट्राई कर रहा हूं, देख रहा हूं कि कैसा यहाँ पे बनेगा। बाकी इसका पूरा गोलाई में स्टेडियम बना के तब हम यहाँ पे इसकी एक्चुअल ऑडियंस जनरेट करेंगे। तो फिलहाल मैं वापस से वही सेटिंग्स इसमें ऐड करूंगा, स्टेडियम सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पे मिक्स करूंगा, और इसको जैसे ही ऐड
क्राउड करूंगा, इस बार आप देखेंगे कि हमारे स्टेडियम पे यहाँ पे परफेक्टली ऑडियंस जनरेट हो चुकी है। अगर मैं कलरफुल मोड में आपको दिखाऊंगा तो आप देख सकते हैं, क्योंकि मैंने डुप्लीकेट कर दिया था तो एक जो मेरा डुप्लीकेट हुआ है उसकी ऑडियंस जनरेट हो गई है, और दूसरा जो मेरा यहाँ पे स्टेडियम नाम से बचा हुआ था वो हमारा एज इट इज यहाँ पे बचा हुआ है। अब इस ऑडियंस को आप देख सकते हैं, वैसे तो साइज सही आ रहा है, लेकिन अगर आप इसको मॉडिफाइड करना चाहते हैं, थोड़ा बड़ा लग रहा है आपको, तो आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे और इधर की साइड क्राउड वाली जो सेटिंग्स है इसमें जाएंगे। यहाँ पे सारे ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। इसके बारे में ऑलरेडी आप यहाँ पे पिछले चैप्टर्स में सारी चीजों की प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो ये सारी चीजें लगभग आपको यहाँ पे आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहला काम क्या है, यहाँ पे स्केल करना है। अगर आपको स्केल करके इनको छोटा बड़ा करना है तो पीपल स्केल का सबसे पहला ही ऑप्शन मुझे मिल जाता है। इसको मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और आप देखेंगे धीरे धीरे करके मेरी ऑडियंस यहाँ पे स्केल होके छोटी हो जाएगी। तो जितना छोटा बड़ा आपको करना है उस हिसाब से आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसके बाद क्या करना है आपको, अगर इसमें कम या ज्यादा बढ़ाने हैं लोगों को तो प्रोबेबिलिटी जो है इससे आप इसमें इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में आप इसको कम ही रखिए, क्योंकि जब आप इसमें पूरा स्टेडियम बनाएंगे गोलाई में तो क्योंकि इनकी संख्या बहुत ज्यादा है तो इसलिए ये बहुत भारी हो जाते हैं। अब इसमें जो एनिमेशन है वो भी मौजूद है। अगर मैं यहाँ पे प्ले करूंगा तो आप देखेंगे ऑडियंस जैसे हमारी चीयर्स करती है वैसे यहाँ पे ये चीयर्स करेगी। और सबसे अच्छी बात ये है आप इसकी डायरेक्शन को यहाँ पे अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में भी आपको बताया था। ऑडियंस को किधर की साइड आपको दिखाना है वो आप यहां से कंट्रोल कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे ऑडियंस को इधर सामने की तरफ दिखाना है तो मैं यहाँ पे शिफ्ट ए बटन दबाऊंगा और इसमें मैं यहाँ पे ले लूंगा एक एम्प्टी में मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा एक स्फेयर। एम्प्टी का क्या काम होता है कि ये हमारा वीडियो के अंदर नहीं आता है। अगर आपको यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखना है या जैसे कि बॉल रखनी है या कोई चीज रखनी है तो आप वो भी रख सकते हैं और वो हमारी वीडियो में दिखाई भी देगी और ये ऑडियंस उसी चीज की तरफ यहाँ पे देखेगी। तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। ऑडियंस थोड़ी सी छोटी लग रही है तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि अच्छे से आपको चीजें यहाँ पे दिखाई दें। तो यहाँ पे अब ये क्या काम करेंगे, थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी भी कम कर देते हैं इनकी ऑडियंस की। अब हमें क्या करना है कि मान लीजिए मुझे इसकी तरफ अब इसको दिखाना है तो मैं थोड़ा सा इसको पीछे कर देता हूं यहाँ पे और थोड़ा छोटा कर देता हूं यहाँ पे। तो ये जो ऑडियंस है अब यहाँ पे इसकी तरफ ही देखेगी, लेकिन वो कब देखेगी कि ऑडियंस को आपको सेलेक्ट करना है और यहां नीचे की तरफ आपको एक ऑप्शन मैंने बताया था पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, इस ड्रॉपर से आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करेंगे ऑडियंस जो है अब इसकी तरफ देखना स्टार्ट कर देगी। ये आपकी कोई बॉल भी हो सकती है, फुटबॉल है तो आप फुटबॉल यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं, वो आपका वीडियो में भी आएगा। अब इसको अगर मैं यहाँ पे एनिमेट करूंगा की फ्रेम लगा के और आप देखेंगे यहाँ पे जो ऑडियंस है वो अब यहाँ पे उधर की साइड ही मुड़ जाएगी जिधर की साइड में बॉल यहाँ पे होगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑडियंस इस तरीके से यहाँ पे आप इसको एनिमेट भी कर सकते हैं, यानी उनका जो फेस है वो यहाँ पे बॉल की साइड में रहेगा। तो ये जो चीज है बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। इसके अलावा जो ऑडियंस है यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी हमारी जो ऑडियंस है कुछ बैठी है और कुछ खड़ी है। तो इसमें इस एनिमेशन को भी आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं और कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसी में नीचे की तरफ आपको यहाँ पे डिफॉल्ट स्टेडियम सीट्स का ऑप्शन मिल जाएगा। इसको अगर आप यहाँ पे नीचे की साइड में देखेंगे तो सबसे नीचे वाला जो ऑप्शन है स्टैंड्स रोटेशन, ये आपका कंट्रोल करता है इसकी एनिमेशन को। मान लीजिए मैंने इसको 0 कर रखा है, जब आप इसको बढ़ाएंगे तो यहाँ पे आपको कोई भी चेंजेस नजर नहीं आएंगे, लेकिन जब आप इसकी एनिमेशन को प्ले करेंगे तब आपको इसमें चेंजेस, इसके सारे के सारे चेंजेस नजर आए। मान लीजिए मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पे रखा हुआ है और इसको 0 कर दिया है। अब मैं इसको प्ले करूंगा तो आप देखेंगे जो इसमें खड़े होने का एक रेशो है, खड़े होके जो चेयर्स कर रहे हैं ये, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, यानी कि वो नीचे की तरफ ऑडियंस जो है वो बैठी हुई ज्यादा इसमें नजर आएगी। बाई चांस ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जा रहे हैं तो आप इसको मैनेज कर सकते हैं ऊपर नीचे इस तरीके से यहाँ पे खिसका कर भी। तो इसको मैं कंट्रोल Z कर देता हूं फिलहाल, अभी केवल टेस्टिंग के लिए मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पे। अब चलिए यहाँ पे स्टैंड्स रेशो को हम थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं और इसको यहाँ पे फुल कर देते हैं। अब ये क्या काम करेगा, लोग बाग अब एनिमेशन जो है चेंज हो जाएगी और अब खड़े होने वाले जो हैं उनकी यहाँ पे संख्या बढ़ जाएगी और आप देख सकते हैं अब यहाँ पे अधिकतर लोग यहाँ पे खड़े होके चीयर्स करेंगे।
तो इस तरीके से आपका काफी सारा एनिमेशन यहाँ से कंट्रोल हो जाता है। इसको मैं वापस से 0 कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये तो थी हमारी ऑडियंस। फिलहाल मैं इसको यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। अब चलिए पूरा अपना एक स्टेडियम बनाते हैं। इसको भी यहाँ से डिलीट कर देते हैं। स्टेडियम बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल है। अब जैसे ही आप इस सिड्डी नुमा चीज को बना लेते हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको मैं एन बटन से थोड़ी देर के लिए बंद कर देता हूँ। शिफ्ट ए बटन दबाएंगे। इसमें लेना है आपको सर्कल, लेकिन एक चीज याद रखना है, यहाँ पे 2 सर्कल आपको मिलेंगे, एक मैश में मिलेगा आपको और एक कर्व में मिलेगा। तो मैश वाला हमें नहीं लेना है, हमें कर्व वाला जो सर्कल है वो यहाँ पे लेना है। सर्कल मेरा यहाँ पे आ जाएगा। इसको मैं एस बटन से यहाँ पे इस तरीके से बढ़ा लूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो स्टेडियम बनने जा रहा है ये किसी भी आकार का हो सकता है। आप इसको क्रिकेट स्टेडियम भी बना सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा आप यहाँ पे एडिट मोड में जाएंगे और इसको थोड़ा सा आप इंक्रीज कर सकते हैं। इसके लिए सिंपली दोनों पॉइंट्स को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 पॉइंट से मेरा यहाँ पे ये सर्कल बना हुआ है। तो रेड वाले पे जो हमारे पॉइंट हैं, शिफ्ट का बटन दबाएंगे और दूसरे यहाँ पे शिफ्ट का बटन दबा के दूसरा पॉइंट सेलेक्ट करेंगे। एक्स वाले पे अगर मैं इसको अंडाकार बनाना चाहता हूँ क्रिकेट स्टेडियम की तरह, तो एस बटन दबाऊंगा और इस तरीके से मेरा ये यहाँ पे स्केल हो जाएगा। तो ये आपकी चॉइस है, जैसा भी आप यहाँ पे स्टेडियम बनाना चाहते हैं वैसे आप इसको एडिट मोड में जाके सेट कर सकते हैं। अब बस आपको क्या करना है, ये जो आपने कर्व इसमें बनाया है इसके ऊपर अपना ये जो आपका मॉडल है इसको सेट कर देना है। और वो करना कैसे, उसका प्रोसेस बहुत ही आसान है। उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे मॉडिफायर। इसमें 2 मॉडिफायर यहाँ पे इस्तेमाल होंगे। और वो कैसे इस्तेमाल होंगे, इसके लिए आपको यहाँ प्रॉपर्टी में जाना है। नीचे की साइड में आपको मॉडिफायर नाम से टैब मिलेगा। ये जो रिंच वाला ऑप्शन है इस पे क्लिक करना है। ये हमारा न्यू वर्जन है, इसमें सारी जो है वो कैटेगरीज बना दी गई हैं इसमें। तो डिफॉर्म वाले ऑप्शन में आपका ये यहाँ पे मिलेगा। जो पुरानी वर्जन है उसमें पूरे के पूरे हमारे ये एक ही विंडो में आपको मिल जाते हैं। तो आपको यहाँ पे ढूंढना है सबसे पहले तो ये जो कर्व मॉडिफायर है इसका हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो मैं यहाँ पे इसको क्लिक करूंगा तो मेरा कर्व यहाँ पे आ जाएगा। अब मुझे एक मॉडिफायर और चाहिए यहाँ पे जिसका नाम है एरे। एरे मॉडिफायर क्या करेगा, इसकी बहुत सारी कॉपी बनाएगा और इसके चारों तरफ यहाँ पे लगाएगा। तो इसके लिए क्या करना है, आपको दोबारा से जाना है और यहाँ पे हर एक कैटेगरी में चेक करना है। तो इसमें सबसे ऊपर वाला जो एरे है सिंपल वाला, इसको हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और हमारा यहाँ पे इस तरीके से ये आगे की तरफ चला जाएगा। अगर आपको सीधी लंबी बेंच रखनी है तो आप इसमें जो काउंट है इसको बढ़ा सकते हैं, उसमें आपको कर्व की जरूरत नहीं होती है। लेकिन आपको उसको गोलाई में सेट करना है तो इसके लिए सबसे पहले तो ये जो एरे मॉडिफायर है ये आपका ऊपर होना चाहिए। इसके लिए यहाँ ऊपर की साइड में कोने में हमें डॉट्स दिए गए होते हैं जिन पे क्लिक करके आप इसको इस तरीके से ऊपर की साइड में ड्रैग करके यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो पोजीशन मैंने इसकी चेंज करके ऊपर कर दी है। तो सबसे पहले तो एरे में यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं वो आप इस तरीके से बना लीजिए। इसमें 4, 5, 6 जितने मन करे, मैं यहाँ पे कम ही रखूंगा, बाद में यहाँ पे बढ़ा लूंगा। इसके बाद हमें क्या करना है, नीचे की साइड में हमें दूसरा जो है मॉडिफायर वो इस्तेमाल करना है और ये जो ड्रॉपर इसमें दिया गया है इस ड्रॉपर से क्लिक करके अपना बेजियर सर्किल जो है ये सेलेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करूंगा आप देखेंगे स्टेडियम की तरह जो आकृति है वो यहाँ पे बन चुकी है। एक्सिस का इसमें बहुत ज्यादा रोल होता है, यानी कि मैंने जितनी भी एक्सिस पे इसको मॉडलिंग की है उसी हिसाब से आपको मॉडलिंग करनी है। अगर आप एक्सिस चेंज कर देंगे तो उस कंडीशन में फिर आपका यहाँ पे ये मॉडल भी उल्टा सीधा इसके ऊपर आ सकता है। उस कंडीशन में आपको क्या करना होता है, उस कंडीशन में आपको मॉडल को अपनी जगह से हटाना नहीं है, आपको सिंपली कर्व पे क्लिक करना है। यहाँ पे इधर की साइड में टीवी से जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करना है। हर एक मॉडिफायर में आपको यहाँ पे एक टीवी नुमा आकृति यहाँ पे मिलती है, यानी कि केवल आप यहाँ पे जो व्यू पोर्ट है इसके अंदर केवल ये देखना चाहते हैं कि अगर मैं इस मॉडिफायर को हटा दूं तो क्या इफेक्ट यहाँ पे आएगा। कहने का मतलब इसका क्या इफेक्ट इसमें पड़ रहा है वो आप टीवी को हटा के देख सकते हैं। तो दोनों की टीवी आप यहाँ पे हटा दीजिए। बाई चांस आपका ये टेढ़ा मेढ़ा आ रहा है तो उस हिसाब से इसको रोटेट करके या फिर घुमा के आप इसको सेट कर सकते हैं। मेरा बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है तो मैं दोनों टीवी इसके ऑन करूंगा और इस तरीके से मेरे स्टेडियम की आकृति यहाँ पे बन जाएगी। अब बस आपको यहाँ पे इसके एरे के जो काउंट है वो आपको बढ़ा देने हैं। जैसे जैसे आप इसको बढ़ाते चले जाएंगे वैसे वैसे आपका स्टेडियम यहाँ पे गोलाकार बनता चला जाएगा।
आप देख सकते हैं जो हमारा स्टेडियम की एक आकृति होती है वैसे हमारा एक स्टेडियम यहाँ पे बन चुका है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें ये डबल हो चुका है। यहाँ पे मैं एक कम करूंगा तो आप देखेंगे थोड़ा सा गैप बच रहा है, अगर मैं एक्स्ट्रा कर दूंगा तो मेरा ये डबल हो जाएगा। एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, कहीं पे भी डबल नहीं करना है क्योंकि ऑडियंस भी आपकी डबल क्रिएट हो जाएगी उसमें। तो इस कंडीशन में क्या करना है, आपको मॉडिफायर से आपको कुछ भी इसमें यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं करना है। जो गैप बचा है इसको आप यहाँ पे स्केल कर सकते हैं। स्केल करने के लिए सिंपली यहाँ पे किसी को भी सेलेक्ट कर लीजिए और एस बटन दबाएंगे और यहाँ पे माउस को जैसे जैसे खींचेंगे आप देख सकते हैं गैप मेरा यहाँ पे कम हो जाएगा। तो जितना इसमें एक्स्ट्रा गैप आ रहा है उस हिसाब से आप यहाँ पे इसको मैनेज कर सकते हैं। अब मेरा जो स्टेडियम है वो परफेक्टली यहाँ पे बन चुका है। इतना ध्यान रखिएगा कि जब तक हमारा यहाँ पे मॉडिफायर इसमें अप्लाई रहता है तब तक यहाँ पे ये मॉडल की तरह काम नहीं करता है। वो केवल सिंगल जो यहाँ पे आप देखो दिखाई दे रहा है वो उसको यहाँ पे इसकी तरह मानता है। यानी कि आपकी मॉडलिंग तभी कंप्लीट होगी जब आप यहाँ पे इनको पूरी तरीके से अप्लाई करके खत्म कर देंगे। अगर आपको इनको थोड़ा बहुत स्केल करना है तो आप यहाँ पे ऊपर की साइड में Z डायरेक्शन में S बटन दबाएंगे, Z बटन दबाएंगे। इस तरीके से आप इसको स्केल करके छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। तो मुझे जितनी जरूरत है उतनी मैं रखूंगा यहाँ पे और यहाँ पे अब मैं इनको अप्लाई कर दूंगा। इधर की साइड मॉडिफायर में जाएंगे और एक एक करके अपना मॉडिफायर यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। तो इस तरीके से अब मेरा ये एक मॉडल बन चुका है। अब मैं इसमें कोई भी चेंजेस यहाँ पे नहीं कर सकता हूँ, सिंपली बस यहाँ पे थोड़ा बहुत इसको स्केल या फिर इधर उधर मूव कर सकता हूँ। मॉडिफायर से रिलेटेड कोई भी चीज मैं यहाँ पे नहीं कर पाऊंगा। अब मुझे इसमें ऑडियंस को जनरेट करना है। बाकी बीच में आप यहाँ पे दूसरा प्लेन लेके यहाँ पे ग्रीन ग्रास बना सकते हैं इसकी और इसकी पूरी की पूरी मॉडलिंग कर सकते हैं कलर करके। मैं यहाँ पे सिंपली आपको अब ऑडियंस को जनरेट करना सिखाऊंगा। स्टेडियम मेरा लगभग रेडी हो चुका है। ऑडियंस को जनरेट करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। मेरे पास में अभी एक तो मौजूद है, एक इसका डुप्लीकेट ले लेंगे यहाँ पे। लेकिन उससे पहले एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि हमने दोबारा से अब इसको स्केल कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्केल जो है वो दोबारा से हो चुका है सभी डायरेक्शन। तो अगर हम यहाँ पे ऑडियंस को जनरेट करेंगे तो पहले की तरह दोबारा से प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो इसको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे कंट्रोल A बटन दबाना है और स्केल वाला जो है इस पे क्लिक करना है। अब मैं N बटन दबा के आपको दिखाऊंगा आइटम में, तो मेरा वापस से ये जो स्केल है वो दोबारा से डिफॉल्ट आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, सिंपली पहले इसका डुप्लीकेट करना है। यहाँ पे डुप्लीकेट के लिए मैं शिफ्ट D बटन दबाऊंगा और एंटर मार दूंगा। इधर साइड में आउटलाइनर में देखेंगे तो हमारा एक और स्टेडियम बन के आ जाएगा। इसका नाम मैं दे दूंगा ऑडियंस। ये हमारा ऑडियंस का काम करेगी। अब आपको क्या करना है, सिंपली इसको सेलेक्ट करना है और अपना क्राउड यहाँ पे जनरेट कर देना है। तो हमारी सारी सेटिंग्स वैसे ही रखेंगे, इसको मिक्स रखेंगे यहाँ स्टेडियम, और इसमें जैसे ही मैं ऐड क्राउड करूंगा अब यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे जो स्टेडियम है वो यहाँ पे खचाखच भर चुका है और सारे मॉडल मेरे यहाँ पे अब आ चुके हैं। बाकी इसमें सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। अगर आपको पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट सेट करना है तो मैं यहाँ पे शिफ्ट A बटन दबाऊंगा और यहाँ पे एम्प्टी ले सकते हैं आप, या बॉल ले सकते हैं, या बॉल के साथ एम्प्टी सेट कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। अब आप जिधर भी ऑडियंस को दिखाना चाहते हैं इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से यहाँ पे आपको ऑडियंस को पहले सेलेक्ट करना है, N बटन दबाना है और यहाँ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में जो है इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा पहले फ्रेम में ले लेंगे, फोकस में, और पीछे से ऑडियंस को सेलेक्ट करके ही हमारे ऑप्शन यहाँ पे नजर आते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वाला जो ऑप्शन है इससे आपको सेलेक्ट करना है और इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। अब सारी की सारी ऑडियंस हमारी इस वाले गोले की तरफ हमें देखती हुई नजर आएगी। ऐसे बटन से थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूं यहाँ पे और इसको थोड़ा सा यहाँ पीछे ले जाते हैं। अब मैं इसको अगर मूव करूंगा तो मेरी ऑडियंस भी यहाँ पे इस तरीके से मूव करती हुई नजर आएगी, और आपकी जो ऑडियंस है वो अगर आप प्ले करेंगे तो चीयर्स भी यहाँ पे करते हुए नजर आएगी। तो इस तरीके से पूरे स्टेडियम को आप खचाखच यहाँ पे भर सकते हैं। बाकी इसकी जो पीछे स्टेडियम है इसको आप कलर कर सकते हैं, और जैसे जैसे आप यहाँ पे इसको मॉडलिंग करेंगे, कलर करेंगे और यहाँ रेंडरिंग में लेके आएंगे, ये बिल्कुल परफेक्टली आपका स्टेडियम की तरह नजर आने लगेगा। तो ये था हमारा स्टेडियम जनरेट करने का प्रोसेस। ये जो हमने स्टेडियम जनरेट किया है ये बहुत ही हल्का होता है और अधिकतर सिस्टम में काम कर जाएगा।
तो ये था हमारा सेकंड लास्ट तरीका। एक और इसमें बचा हुआ है लास्ट हमारा, अगर मैं आपको दिखाऊंगा, ये है हमारा वेट पेंट। तो ये बहुत ही सिंपल है, क्योंकि आज हम क्लास को एंड कर रहे हैं तो जल्दी से चलिए इसको भी यहाँ पे देख लेते हैं। इसको मैं थोड़ी देर के लिए एंड बटन दबा के बंद कर देता हूं, और जितनी भी यहाँ पे जो चीजें बनाई हैं इनको भी मैं यहाँ पे सबको बंद कर देता हूं। अब यहाँ पे मुझे अगर वेट पेंट इस्तेमाल करना है तो शिफ्ट ए बटन दबा के मैं यहाँ एक प्लेन लेता हूं और उसको एस बटन से स्केल करके यहाँ पे थोड़ा आपको समझा देता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि यहाँ पे ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है वेट पेंट, ये हमारा वेट पेंट के हिसाब से काम करता है। जब हम किसी भी कैरेक्टर को रिग करते हैं तो उसमें हमें यहाँ पे एक वेट पेंट का ऑप्शन मिलता है, यानी उसकी हड्डियों के साथ में अगर आपको उसकी बॉडी को कनेक्ट करना है तो वेट पेंट की मदद से हम यहाँ पे करते हैं। वही वेट पेंट हमारा यहाँ पे काम आता है। और वो कैसे काम आता है थोड़ा सा चलिए दिखा देते हैं आपको। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि वेट पेंट डायरेक्टली हमारे ऑब्जेक्ट में काम नहीं करता है जब तक कि उसके अंदर वर्टिसेस ना हो, यानी इसके सिर्फ यहाँ पे लास्ट के जो कोने हैं यहाँ पे वर्टिसेस हैं। इस वजह से डायरेक्टली हमारा वेट पेंट इसमें काम नहीं करेगा। अगर मैं वेट पेंट पे जाऊंगा तो मेरा वेट पेंट यहाँ पे कुछ भी कलर नहीं बनाएगा। तो वेट पेंट काम कैसे करेगा, सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट में यहाँ पे वर्टिसेस क्रिएट करने हैं। एडिट मोड में जाना है, ए बटन से सबको सेलेक्ट करना है और राइट क्लिक लेके सब डिवाइड करना है। जितना आप यहाँ पे ज्यादा सब डिवाइड करेंगे उतना आपका ये परफेक्टली काम करेगा, लेकिन लिमिट से ज्यादा भी सब डिवाइड नहीं करना है, नहीं तो आपका सिस्टम बहुत ज्यादा हैंग हो जाएगा। इतना एरिया मेरा काफी है और इसको वापस से ऑब्जेक्ट मोड में हम लेके आएंगे। अब हमारा ये जो वेट पेंट वाला जो ऑप्शन है ये सिंपली उस एरिया में क्राउड को जनरेट करेगा जिस एरिया में आप यहाँ पे इसमें पेंट कर देंगे। अगर मैं वेट पेंट पे दोबारा से जाऊंगा तो ये मेरा कुछ इस तरीके से आएगा। अब मैं यहाँ पे अगर ब्रूस को आपको चला के दिखाऊंगा, साइज जो है वो आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। ऊपर की साइड में साइज दे रखा है, उसकी पावर और स्ट्रेंथ कितनी रखनी है वो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने फुल रखी है। साइज थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा जितना जरूरी है उतना रखूंगा। अब मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको घुमाऊंगा तो आप देख सकते हैं मेरा रेड एरिया यहाँ पे बन चुका है। तो जितने एरिया में मैंने ये रेड किया है उतने एरिया में मेरा यहाँ पे ये क्राउड जनरेट हो जाएगा। अब मैं वापस से यहाँ पे आऊंगा ऑब्जेक्ट मोड में। अभी मैंने इसमें सिंपली एक छोटा सा ब्रूस मार के एरिया बनाया है जिसमें मुझे क्राउड को जनरेट करना है। दोबारा से मैं अपने क्राउड की सेटिंग करूंगा। सबसे पहले तो वेट पेंट जो है ये आपको ऊपर सेलेक्ट करना है। अब इसमें जो ह्यूमन है वो सेलेक्ट करने हैं, मिक्स कर देते हैं और इस बार हम यहाँ पे ऑडियंस सेट करेंगे। और जैसे ही मैं ऐड क्राउड करूंगा यहाँ पे आपको अभी कुछ भी नजर नहीं आएगा। हो सकता है मेरा जो एक जनरेट हो रहा है वो आपका एक भी इसमें दिखाई ना दे, और वो दिखाई कब देगा इसके लिए थोड़ी सी आपको सेटिंग करनी पड़ेगी। सेटिंग कैसे करनी है, नीचे की साइड में आपके सारे ऑप्शन इसमें खुल जाते हैं। सबसे पहले तो सबको बंद कर लेते हैं। तो पहला जो ऑप्शन है जनरल वाला, ये आपको नहीं छेड़ना है। सेकंड वाले में आपकी यहाँ पे ये सेटिंग्स करनी है क्राउड की। अभी हमारा जो क्राउड है वो बहुत बड़ा जा रहा है प्लेन से, इस वजह से मेरे जो चीजें हैं वो इसमें दिखाई नहीं दे रही। सबसे पहले तो इसका जो स्केल है यानी इसका जो साइज है वो छोटा करना है। स्केल आपको नीचे की तरफ मिलेगा, इसको मैं ड्रैग करके बहुत छोटा कर लूंगा इस तरीके से जितना मेरे प्लेन के लिए साइज परफेक्ट है। अब मेरा जो एरिया है वो काफी यहाँ पे मैंने बनाया था लेकिन ये एक ही आ रहा है। उसका रीजन क्या है कि इनके बीच में जो स्पेस है वो बहुत ज्यादा है, इसको आपको कम करना है। जितना आप स्पेस इसमें कम करते चले जाएंगे उतने आपके यहाँ पे ये कैरेक्टर इसमें बन के आपके सामने आ जाएंगे। अब इसमें जो रैंडमली आप देख सकते हैं बहुत सारे कैरेक्टर छोटे बड़े नजर आ रहे हैं। तो ये आपको सबसे नीचे की तरफ एक ऑप्शन मिलेगा स्केल रैंडमाइजेशन, इसकी वजह से ये छोटे बड़े आ रहे हैं। इसको अगर आप बिल्कुल 0 कर देंगे तो ये बिल्कुल सेम साइज के हो जाएंगे। अगर आपको छोटे बड़े करने हैं तो उस हिसाब से इनको रैंडमाइज करके छोटा बड़ा कर सकते हैं। मैं इसको बिल्कुल 0 सेट करूंगा तो आप देख सकते हैं जो मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ की थी वेट पेंट से, उस एरिया पे मेरे ये कैरेक्टर यहाँ पे बन के आ रहे हैं। अगर मैं और भी यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूंगा तो मेरे जो कैरेक्टर हैं वो उसी तरीके से यहाँ पे बनना स्टार्ट कर देंगे। इनकी पोजीशंस को आपको चेंज करना है तो उसके लिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपके मौजूद होते हैं जिनसे आप इनको चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे ये जो गैप है इसको हटाना है तो
वास्तव में इसका जो गैप होता है वो रैंडमाइज होता है, लेकिन यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, पोजीशन शीट और मॉडल शीट। यानी कि अगर आप मॉडल चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे मॉडल शीट वाला ऑप्शन चेंज करना है, ये मॉडल आपके चेंज हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको ये बीच का गैप जो है इसका आपको चेंजेस करने हैं तो पोजीशन शीट का ऑप्शन आपको मिलता है। पोजीशन शीट आप चेंज करेंगे तो इनके बीच का जो गैप है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अलग अलग टाइप से आपके सामने आ जाएगा। तो इस तरीके से ये जो ऑप्शन है, अधिकतर ऑप्शन आप पहले ही इस्तेमाल कर चुके हैं। जैसे जैसे आप इसमें ड्रॉ करते चले जाएंगे वेट पेंट से, वैसे वैसे आपकी ऑडियंस इसमें जनरेट होती चली जाएगी। तो केवल इतना सा इसमें इस्तेमाल होता है आपका वेट पेंट का, और आप इसको प्ले करेंगे तो ये एनिमेट करते हुए भी नजर आएंगे। यानी कहीं पे भी अगर आपको इस तरीके से ऑडियंस जनरेट करनी है तो वेट पेंट की मदद से आप बहुत ही आसानी से पूरे एरिया में कहीं पे भी लोगों को खड़ा कर सकते हैं। तो ये था हमारा प्रोसीजरल क्राउड। सारे ऑप्शंस हम यहाँ पे धीरे धीरे करके कवर कर चुके हैं, और इस एड ऑन को किस तरीके से डाउनलोड करना है उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखा है। इंस्टाग्राम पे जाके आप यहाँ पे डाउनलोड करने का लिंक ले सकते हैं। बाकी इंस्टॉल करने के लिए चैप्टर नंबर 11 देखिए, वहां पे आपको इसको इंस्टॉल करने का प्रोसेस मिल जाएगा। तो इसी तरीके के और भी एड ऑन हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे धीरे धीरे करके। आज का जो चैप्टर है वो यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। If you like this video, please like, share, and subscribe.